बड़ी खबर जींद से। सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का जो मामला था, जो काफी सुर्खियों में रहा, मामले में गठित एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी के इंचार्ज और सिरसा एडिशनल एसपी दीप्ति गर्ग ने इस बात की जानकारी दी। मामले में 6 लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवाए। बयानों के आधार पर चार्जशीट बनाई गई थी। पुलिस ने इस मामले में 30 अक्टूबर को केस दर्ज किया था। सभी छात्राओं की स्कूल के ये काउंसलिंग जो है सभी हायर पुलिस अथॉरिटीज ने, जिसमें माननीय एडीजी सर हिसार रेंज, एसपी जींद सर और एसआईटी जो गठित हुई थी उसके मेंबर्स ने डिटेल्ड इसमें इन्वेस्टिगेशन की है और काउंसलिंग की गई है सभी विक्टिम्स की, और जो भी अन्य छात्राएं भी थी स्कूल की उनकी भी। और इसके अंदर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनके लोगों ने भी काउंसलिंग की है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो है उनके लोगों ने भी इसमें काउंसलिंग की है और एग्जामिनेशन किया है विक्टिम्स का। और जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो अभी भी ऑनगोइंग है। और जो इसमें विक्टिम्स थे उसका 164 सीआरपीसी के अंदर जो स्टेटमेंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आगे होता है वो भी कराया गया है, और हर तथ्य को सामने लेते हुए इन्वेस्टिगेशन की गई है। और आज इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर चार्जशीट जो है माननीय कोर्ट में सबमिट कर दी गई है। तो जींद का वो मामला जो काफी सुर्खियों में रहा, प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। कई लड़कियों ने आरोप लगाए थे कि किस तरह से प्रिंसिपल उनको डरा धमकाकर उनके साथ अश्लील हरकतें किया करता था। और उसके बाद फिर लगातार हरियाणा महिला आयोग की तरफ से भी इस पर संज्ञान लिया गया। अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, स्कूल्स को निर्देश दिए गए। विजेंद्र, हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए जींद से इस वक्त हमारे साथ। विजेंद्र, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कुछ और क्या अंदर की बातें हैं इस मामले को लेकर? देखिए नासिर, ये जो पूरा मामला है 31 अगस्त को 15 लड़कियों ने देश के राष्ट्रपति, महिला आयोग और देश के प्रधानमंत्री, राज्य महिला आयोग और कईयों को ये पत्र लिखा था कि उनके साथ जो है छेड़खानी हुई है, यौन उत्पीड़न हुआ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक मामला सामने आया था। ये पत्र हरियाणा महिला आयोग को 13 सितंबर को मिला और अगले ही दिन 14 सितंबर को महिला आयोग ने जींद पुलिस को कार्रवाई के लिए लिखा। लेकिन इस पूरे मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई वो 30 अक्टूबर को हुई, और वो भी तब हुई जब हरियाणा महिला आयोग ने अल्टीमेटम पुलिस को कि 2 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करो, नहीं तो बड़ा एक्शन इसमें लिया जाएगा। और इसके बाद 4 नवंबर को आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी हुई, 7 नवंबर को उनको जेल भेजा गया। ये घटनाक्रम पूरा का पूरा रहा। लेकिन 15 के बाद जब महिला आयोग ने इस पूरे मामले में जांच की तो 45 और लड़कियां सामने आई, जो टोटल 60 लड़कियां इस मामले में हुई। लेकिन इस पूरे मामले में जो जींद के डीसी हैं, डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद इमरान रजा, उन्होंने भी एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जिसमें 2 महिला अधिकारी शिक्षा विभाग से डीओ और डीईओ और इसके साथ ही जो उचाना के एसडीएम उनको लिया गया। उनकी कमेटी में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। उस पूरे मामले में है 142 लड़कियां सामने आई जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से प्रिंसिपल पर आरोप लगाए, और पूरी जो है ये जांच रिपोर्ट हायर एजुकेशन को भेजी गई। और उसके बाद जो आरोपी प्रिंसिपल है उनको चार्जशीट भी किया गया, उनको हरियाणा सरकार द्वारा डिसमिस भी किया गया, सेवा से बर्खास्त भी किया गया। लेकिन 142 लड़कियों में से आज जो दीप्ति गर्ग हैं, एसआईटी की हेड हैं, इसमें एसआईटी बनाई गई थी हिसार रेंज के जो एडीजीपी हैं श्रीकांत यादव उनके द्वारा, और इसको लीड कर रही थी एडिशनल एसपी हैं जो सिरसा की दीप्ति गर्ग। उन्होंने ये बताया है कि इस पूरे मामले में जो 6 लड़कियां हैं वो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है 164 सीआरपीसी के तहत। लेकिन इसमें जो स्कूल की बहुत सारी लड़कियां हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है, जांच में शामिल किया गया, काउंसलिंग जारी है। आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ एक बहुत मजबूत चार्जशीट बनाई गई है। धारा 201, 341, 342, 506 पोक्सो SC/ST एक्ट और 354, 354A इस तरह के सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं। और एक मजबूत इसके खिलाफ जो प्रिंसिपल है फिलहाल जेल में है, जुडिशियल कस्टडी में है, उनके खिलाफ एक चार्जशीट बनाई गई है। लेकिन इसमें खास बात देखिए, अभी तक किसी के पास सवाल इस बात का नहीं है कि बच्चियों ने 45 दिन तक इंतजार किया। मामला 14 सितंबर को सामने आ गया था, लेकिन 45 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। और जब मामला ये सामने आया, जो आरोपी प्रिंसिपल है इसी दौरान 25 अक्टूबर को बच्चियों को अमृतसर के टूर पर घुमाने के लिए लेके गया। 3 दिन का ये टूर था। उस दौरान बच्चियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई, और बिना विभाग की अनुमति के ये आरोपी प्रिंसिपल उन बच्चियों को 3 दिन के अमृतसर के टूर पर लेके गया था। इस तरह के सवालों के जवाब ना शिक्षा विभाग के पास है, ना पुलिस के पास है, और एक दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर विभाग जो है डाल रहे हैं। ये क्योंकि इस पूरे मामले में जब पत्र 14 सितंबर को लाइट में आ चुका था, प्रकाश में आ चुका था, अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका था, उसके बाद
बाद दोबारा बच्चियों ने महिला आयोग को अप्रोच किया कि इस मामले में इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आरोप बहुत गंभीर थे इस पूरे मामले में। हालांकि सब सवाल उनसे पूछा गया दीप्ति गर्ग से कि 3 बच्चियों की इसमें सुसाइड हुई है, आत्महत्या हुई है, उस पूरे एंगल में क्या जांच हुई, तो उनका ये कहना था कि इस पूरे मामले में पीड़िताओं की तरफ से कोई सामने नहीं आया है। काफी आरोप लगाए जा रहे थे एक्टिविस्ट द्वारा कि इसमें दुष्कर्म भी प्रिंसिपल द्वारा किया गया है, लेकिन इस तरह के भी पीड़ित जो है सामने नहीं आए हैं। और इसीलिए पुलिस ने जो रेप के सेक्शन है, सुसाइड के सेक्शन है, वो इसमें ऐड इसलिए नहीं किए क्योंकि कोर्ट में उनको जो है स्टैंड भी करना पड़ता, जवाब भी देना पड़ता। फिलहाल जो है पोक्सो इस पर लगाया गया है, क्योंकि सभी जो पीड़ित है इसमें नाबालिग हैं और स्कूल की सभी बच्चियों की काउंसलिंग की गई है, उन्हीं की स्टेटमेंट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। फिलहाल पुलिस की इस पूरे मामले में जांच जारी है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी जिनके तक जवाब अभी जानना बाकी है और वो सामने आने जवाब चाहिए। देने बिल्कुल के लिए विजयेंद्र, तैयार और नहीं देखना है, होगा कि किस तरह की कार्रवाई, किस तरह की कड़ी कार्रवाई इन तमाम बड़ी धाराओं के साथ और जो पुख्ता सबूत पुलिस को मिले हैं उसके बाद इस प्रिंसिपल पर होती है। बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए।